अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से रिलेटेड है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है वो एक मल्टी नेशनल बैंक है, ठीक है। मल्टी नेशनल बैंक है। पाकिस्तान में जितने भी इस वक्त करंटली मल्टी नेशनल बैंक काम कर रहे हैं उसमें इस वक्त करंटली जो है वो सबसे बड़ा मल्टी नेशनल बैंक है। इसके अलावा जनाब ग्लोबली इंटरनेशनली भी जो है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक बहुत बड़ा बैंक है। मतलब आप मुल्क किसी भी मुल्क चले जाएंगे आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है वो ज़रूर मिलेगा। पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा मल्टी नेशनल बैंक और इंटरनेशनली भी सबसे बड़ा मल्टी नेशनल बैंक से रिलेटेड आज की हमारी वीडियो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इनका एक अकाउंट है जनाब, सेविंग अकाउंट, बहुत ही शानदार जो है इसका मुनाफा है। मंथली बेसिस पे आपको मुनाफा मिलता है, मतलब आप इस पर ईजिली कंपाउंडिंग भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब स्टैंडर्ड चार्टर्ड का जो सेविंग अकाउंट है इसका नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया कि इस अकाउंट का मुनाफा, इस सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिलता है, मतलब हम इस पर कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं, कंपाउंड प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या होगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को, ठीक है। इसके अलावा जनाब मल्टी नेशनल बैंक है तो लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, डरते हैं, घबराते हैं कि जनाब मल्टी नेशनल बैंक है, बाहर का बैंक है, कुछ किस तरह अकाउंट खुलेगा, क्या सवाल हमसे पूछेंगे। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ मल्टी नेशनल बैंक में या स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में जो है अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद आप सिर्फ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की ब्रांच का विजिट करेंगे और होपफुली विद इन फ्यू मिनट्स में जो है वो आपका अकाउंट खुल जाएगा। आपको ब्रांच के 10 चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। अच्छा, इस अकाउंट का जो नाम है वो थोड़ा सा टफ है, मतलब हाई यील्ड सेविंग अकाउंट। अब अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं जनाब कि ये अकाउंट कैसा है, हमने तो सुना है महाना आमदन अकाउंट, डेली मुनाफा अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट है जनाब हाई यील्ड सेविंग अकाउंट। तो जनाब ये बाहर का बैंक है, मल्टी नेशनल बैंक है, तो इनके अकाउंट जो है ना वो मल्टी नेशनल बैंक की तरह होता है, मतलब बाहर के में जो अकाउंट उनके चल रहे हैं उसी तरह इनका लोकली भी नाम होता है। तो इस अकाउंट का नाम जो है हाई यील्ड सेविंग अकाउंट है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं, ये सेविंग अकाउंट है जैसे पाकिस्तान में दूसरे बैंकों के सेविंग अकाउंट होते हैं, जैसे HBL का है डेली मुनाफा अकाउंट, महाना आमदन अकाउंट, ठीक है, या बैंक अल हबीब का है मंथली सेवर अकाउंट। इसी तरह ये सेविंग अकाउंट है हाई यील्ड सेविंग अकाउंट। इसका नाम थोड़ा सा टफ है क्योंकि इंटरनेशनली जो इनके पूरे दुनिया में जो इनके बैंक्स हैं तो उनमें भी ये अकाउंट खुल रहा होता है, तो उस लेवल का इन्होंने नाम रखा हुआ है हाई यील्ड सेविंग अकाउंट, ठीक है। हाई यील्ड का मतलब होता है रेट, ठीक है, हाई रेट मतलब जिसपे ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है, ठीक है। तो नाम से कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि पता नहीं ऐसा तो नहीं ये डॉलर का अकाउंट है, पाउंड का अकाउंट है, सिंपली पाक रुपीज़ में ये अकाउंट खुलवाएंगे आप। नाम नोट कर लें, हाई यील्ड सेविंग अकाउंट। आगे चलते हैं जनाब, वीडियो की मज़ीद डिटेल्स देखते हैं। अच्छा, मज़ीद डिटेल से पहले जो है वो अकाउंट खुलवाने का तरीका जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं जनाब। अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बैंक के किसी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है जब भी आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे, चाहे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो या कोई भी बैंक है, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएगा। तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की भी प्रैक्टिस है, जो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर होता है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुद ही भर देता है। आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन करना होता है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे जहाँ जहाँ साइन करना होगा वहाँ पर साइन कर दीजिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या देना होगा आपको, एक तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी देंगे आप, दूसरा ये कि जनाब इनकम प्रूफ देंगे आप, ठीक है। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें आप दे सकते हैं वो ज़रा सुन लें, अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। इनकम प्रूफ में सैलरी स्लिप की कॉपी आप दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है।
या किसी की पेंशन आती तो पेंशन स्लिप की कॉपी दे दे, पेंशन बुक की कॉपी दे दे, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़िए तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिसपे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। ठीक है, तो अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन कर दें और इनकम प्रूफ दे दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट सेविंग है, इस पे ज़कात भी कटेगा, तो ज़कात से बचने का तरीका एक ही है, CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो आप जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। अकाउंट्स की अदर डिटेल्स और बेनिफिट की तरफ चलते हैं जनाब। मजीद बेनिफिट्स की बात कर ले जनाब। अकाउंट का जो मुनाफा रेट है वो इस वक्त करंटली 16% के हिसाब से आपको मुनाफा मिल रहा है। ठीक है, 16% एक बहुत ही अच्छा मुनाफा रेट है जनाब, जहां पर आपका जो है शरह सूद वो 15% पे आ चुका है। और अभी 10-15 दिन बाद जो 16 दिसंबर को फिर मॉनिटरिंग पॉलिसी की अनाउंसमेंट है और ख़बरें ये है कि जनाब 2 से 3% मजीद इंटरेस्ट रेट कम होगा। ठीक है, तो 16% का मुनाफा रेट है इसका। अच्छा, ये चीज़ नोट कीजिएगा जनाब, मल्टी-नेशनल बैंक है। अच्छा, एक चीज़ अक्सर लोग घबराते हैं कि जनाब ऐसा ना हो बैंक में पैसे रखें, बैंक बंद हो जाए, ऐसा पाकिस्तान में तो होता नहीं, लेकिन लोग घबराते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे सेफ बैंक कौन सा होता है? मल्टी-नेशनल बैंक होता है। तमाम बैंक पाकिस्तान के सेफ है, लेकिन अगर किसी के दिल में ऐसा कोई शक है तो आप इजीली मल्टी-नेशनल बैंक में पैसे रख सकते हैं, क्योंकि हालात पाकिस्तान के ख़राब है, पूरी दुनिया के बैंकों के ख़राब नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान के बैंकों के भी हालात ख़राब नहीं है, लेकिन लोगों के दिल में डर होता है। बहरहाल तो जनाब रेट है 16% का। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा, ये जो अकाउंट खुलेगा इसमें कम से कम आपके 5 लाख रुपए अकाउंट में होने चाहिए। ठीक है, ये मल्टी-नेशनल की कंडीशन है, 5 लाख रुपए इस अकाउंट में होने चाहिए, तब आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। ठीक है, मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट कितनी है? 5 लाख रुपए। अदर अकाउंट के अगर अदर फीचर्स की बात करें जनाब, अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी बता चुका हूँ, बाहर का बैंक है और 16% का मुनाफा मिल रहा है आपको। प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑन डेली बैलेंस एंड पेड मंथली। ठीक है, मतलब ये होगा जनाब डेली बेसिस पे जितना ज़्यादा अकाउंट का बैलेंस होगा महीने की पहली तारीख को उतना ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कहीं से आपके पास 50 लाख रुपए आ गए, आपने रख दिए एक हफ्ते के लिए अकाउंट में और एक हफ्ते बाद जिसको देना था वापस कर दिए, तो क्या होगा, एक हफ्ते तक आपको उस 50 लाख पे डेली मुनाफा मिलता रहेगा। मतलब मुनाफा कैलकुलेट हो जाएगा, महीने की पहली तारीख को आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। अच्छा, मुनाफा रेट जो है ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, 16% का मुनाफा। कंपाउंडिंग के बाद जो है मुनाफा तक में 1.5-2% का इजाफा हो जाएगा। अभी हम आगे चल के देखेंगे जनाब कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा क्या हो रहा है। सबसे पहले दो पॉइंट्स हमारे रह गए। एक हम सबसे पहले देखेंगे जनाब नॉर्मल मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर नॉन फाइलर को। उसके बाद जनाब कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे, कंपाउंड प्रॉफिट कितना है, टैक्स कितना कटेगा फाइलर नॉन फाइलर को, टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर नॉन फाइलर को। उसके अंदर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे जनाब। हम आ गए कैलकुलेशन पे, और जो हमने कैलकुलेशन बनाई है वो 50 लाख की सरमायाकारी पर बनाई है। मतलब आपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में, मल्टी-नेशनल बैंक में 50 लाख रुपए की सरमायाकारी की हुई है, उस पर 16% के हिसाब से मुनाफा क्या बन रहा है। ठीक है, 50 लाख की रुपए की सरमायाकारी है, साल का मुनाफा कितना बनेगा, 8 लाख पे। 50 लाख पे साल का मुनाफा बन रहा है 8 लाख रुपए का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 66,667 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 10,000 रुपये। और टैक्स काटने के बाद जनाब 50 लाख की सरमायाकारी पे हर महीने 56,667 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। तो 50 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 8 लाख रुपये, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 66,667 रुपये, और तमाम टैक्स काटने के बाद 50 लाख पे हर महीने नेट प्रॉफिट आएगा 56,667 रुपये का फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो सब चीज़ें तो सेम होंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। मतलब 16% का रेट है, साल का मुनाफा वही बनेगा 8 लाख रुपए का 50 लाख रुपए की सरमायाकारी पे। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट भी वही है 66,667 रुपये का। फ़र्क आएगा टैक्स पे, नॉन फाइलर पे टैक्स है 35%, जिसकी अमाउंट बन रही है 23,333 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 50 लाख रुपए की सरमायाकारी पे हर महीने नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को 43,334 रुपये का। तो जनाब यहाँ पे देखें फाइलर का मुनाफा बहुत ही शानदार है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट 66,667 रुपये और तमाम टैक्स काटने के बाद हर महीने 56,667 रुपये का नेट प्रॉफिट।
अच्छा, हम बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हम वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, कंपाउंड प्रॉफिट का हल्का सा व्यू ले लेते हैं। कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है? कंपाउंड प्रॉफिट की जो कंडीशन है, 1 साल तक आप अपने अकाउंट से ना ही प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे। ठीक है, होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल फर्ज करते हैं कि आपने 50 लाख रुपए की सरमायाकारी की स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में, हाई एंड सेविंग अकाउंट में आपने 50 लाख रुपए रखवा दिया। 1 महीने के बाद फर्ज करते हैं जनाब कि 60,000 या 70,000 रुपये का मुनाफा है। फर्ज करते हैं 70,000 का मुनाफा है। आपने कुछ नहीं करना, मुनाफे को अकाउंट में रहने देना। अगले महीने क्या होगा जनाब? फिर 70,000 रुपये का मुनाफा आएगा। पिछले महीने जो 70,000 रुपये आपने प्रॉफिट अकाउंट में रहने दिया था, उस 70,000 रुपये भी मुनाफा आएगा। इस महीने के जो 70,000 का मुनाफा है उसको भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा जनाब? फिर 70,000 का मुनाफा आएगा और पिछले 2 महीने से 1,40,000 का मुनाफा अकाउंट में था, उस 1,40,000 पे भी मुनाफा आएगा। और पहले महीने जो 70,000 रुपये मुनाफा आया था, उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो 1 साल तक जब आप मुनाफे पे मुनाफा हासिल करते रहेंगे तो जनाब मुनाफे रेट में जो है तकरीबन 1.5-2% का इजाफा हो जाता है और इसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट। लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक आप अपने अकाउंट से ना प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट अमाउंट निकलवाएंगे। ठीक है, तो एक नज़र इसकी कैलकुलेशन में देख लेते हैं। टफ होता है क्योंकि सेविंग अकाउंट में लोग पैसे रखते हैं इसलिए कि जहां जब ज़रूरत पड़ेगा हम प्रॉफिट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा मुनाफे के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इस पर एक नज़र कैलकुलेशन पर डालते हैं और फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। ठीक है, 50 लाख रुपए की सरमायाकारी पे रेट हो जाएगा 16% से बढ़कर 18.01%। ठीक है, मतलब 50 लाख रुपए की सरमायाकारी है, साल का मुनाफा कितना हो जाएगा? 9,05,000 रुपए का। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मंथली बन रहा है 75,042 रुपए का। अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 11,256 रुपए और टैक्स काटने के बाद 50 लाख की सरमायाकारी पे मंथली हर महीने नेट प्रॉफिट मिल रहा है 63,786 रुपए का कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। ठीक है, और इस तरह बात करते हैं नॉन फायर की, सब चीज़ें सेम रहेंगी, फर्क आएगा टैक्स पे। रेट वही 18.01%। 50 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन रहा है 9,05,000 रुपए का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 75,042 रुपए का। अगर नॉन फाइल है तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 26,265 रुपए और टैक्स काटने के बाद 50 लाख रुपए की सरमायाकारी पे हर महीने नेट प्रॉफिट मिल रहा है नॉन फाइलर को 48,777 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कीजिएगा जनाब, जो फाइलर का मुनाफा है बहुत ही शानदार है। 50 लाख की सरमायाकारी है, साल का मुनाफा बन रहा है 9,05,000 रुपए का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 75,042 रुपए का और तमाम टैक्स काटने के बाद 50 लाख की सरमायाकारी पे मंथली प्रॉफिट बन रहा है जनाब 63,786 रुपए का। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड, मल्टीनेशनल बैंक से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।